तो प्यारे बच्चों क्लास नंबर 3 आ चुकी है, जिसमें आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज आपको कराने वाले हैं। जिसमें पहला जो टॉपिक रहेगा वो आज का रहेगा यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट पर सवाल आने की संभावना है। तो पहला टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका बोर्ड मास। ठीक है, दो टॉपिक आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और फिर क्लास नंबर 4 में हम नंबर सिस्टम को ही समाप्त कर देंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी छांट लेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या है, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल वाले क्वेश्चन और अदर जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उन सभी को हम इस वीडियो में अगली वाले में कंप्लीट करा देंगे। 4 क्लास में हम नंबर सिस्टम करा रहे हैं, उसके बाद हर 2 क्लास में चैप्टरों को कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। जैसे कोई छोटा चैप्टर है पार्टनरशिप का, उसको 1 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं और हमें पता है कि भैया क्या क्या आने वाला है, तो उसी पे हम बात करेंगे और सीधे चलेंगे कॉन्सेप्ट की तरफ कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या हमें करना है। ठीक है, देखो हमें यूनिट डिजिट पढ़ना है, इकाई अंक। ठीक है, छोटी सी एक भाषा में मैं आपको इसको समझा दूंगा पूरा ये डिटेल में। ठीक है, अगर हमें यूनिट डिजिट पढ़ना है तो हमें ये देखना पड़ेगा अंक कौन कौन से हैं यूनिट। ठीक है, देखो एक 0 होता है आपका, एक 1 होता है, एक 2 होता है आपका, एक 3 है, एक आपका 4 है, एक आपका 5 है, एक आपका 6 है, एक आपका 7 है, एक आपका 8 है और एक आपका 9 है। ठीक है, अब चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहला रूल पर सीधे चलते, देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ज़्यादा डिटेल में ले जाएं, सिंपल पैटर्न में समझा देंगे, उसी में से फंस जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो पहला रूल नंबर कहता है कि अगर किसी संख्या का 0, 1, 5 और 6 लास्ट डिजिट है, यदि किसी संख्या का लास्ट अंक मतलब यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उनकी पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, देखो जैसे सपोज कीजिए आपका 81 आ रहा है, 81 पावर कुछ भी ले लीजिए, आपका यूडी, आपका यूनिट डिजिट, मैं यूनिट डिजिट को यूडी बोलता हूँ शॉर्ट में, तो आपका जो यूडी रहेगा वो आपका 1 ही रहेगा। बात है कि नहीं समझ? सपोज कीजिए आपका 65 दे रखा है, 65 पावर दे रखी, लास्ट में कितना 5, तो आपका यूडी 5 ही रहेगा। ठीक है, और अगर किसी के लास्ट में 6 दे रखा है, पावर कितनी भी हो आपकी, लास्ट में अगर 6 है तो आपका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। बात आई कि नहीं समझ में? पहला रूल कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 2 में समझ लीजिए क्या क्या आएगा। रूल नंबर 2 में आएगा आपका 2, 4, 8। ठीक है, क्योंकि एक जैसी पावर के आधार पर है। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर पावर, बाद में स्क्रीनशॉट ले लें, पावर यदि पावर 4 से डिविजिबल है तो यूडी 6 होगा। ठीक है, 4 से डिविजिबल है तो यूडी क्या होगा? 6 होगा। बात है कि नहीं समझ में? कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल भी मैं साथ ही साथ बताता हूँ, यहाँ चलूंगा। देखो दूसरी चीज ये है कि 4 के लिए अलग से रूल बन सकता है। अगर 4 की पावर आपकी इवन है तो 4 की पावर ऑड है तो इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। ठीक है, तो क्या होगी कंडीशन? अगर इवन है, इवन को समझिएगा बड़े ध्यान से, सम है, ठीक है, सम है तो आएगा यूनिट डिजिट 6, और विषम है तो आएगा सीधा सीधा दोबारा वापस 4। ठीक है भाई, 2, 4 4 और 6 आएगा। क्यों? 4 पे पावर 2 कितना हो गया? 16, लास्ट में 6 आ रहा। 4 पावर 3 कितना हो गया? 4 चक 16, 16 चक 64, 4 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ऑड हुई तो। बात है कि नहीं समझ में? अब देखो सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं कि 82 दे रखा है और 82 पे पावर दे रखी है 80। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पावर में 4 का भाग दे देना। 4 का भाग दिया तो आंसर कितना आया आपका? 20। पूरा चला गया, पूरा 4 का भाग चला गया, आपका यूडी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए सवाल आपका यही होता, 82 होता और 82 पे पावर 82 होती,
तो क्या पावर में 4 का भाग जा रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जा रहा, 4 का भाग नहीं जा रहा, तो 6 तो आप ले लीजिए, कितनी बार भी भाग जाए उसके लिए 6 तो आ जाएगा। दूसरा जो रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो उस पर 2 की पावर हम 2 यहाँ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 6 गुणा कितना 4, ये हो जाएगा 24, आपका यूडी आ जाएगा 4। बात है कि नहीं समझ में? ऐसे ही हम 8 का समझ लेते हैं, एक 8 का समझ लेते हैं भाई, 8 का समझेंगे। 8 का देखो, सपोज कीजिए 88 लिखा हुआ है, पावर 91 है, 91 है, ठीक है, 91 है। आपको करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से समझिएगा, 91 पावर है, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 का भाग देना, कितनी बार भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए 6 तो आ ही जाएगा, ठीक है। 4 का भाग देने पर 6 तो आ गया। 6 आने के बाद आपको देखना 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 बचेगा, तो 8 पे पावर आपको 3 लगा देनी है, तो 6 तो है ये, 8 पे पावर 3 जो है, देखो जो रिमाइंडर बचेगा उसे दोबारा 8 पे पावर लगा देते हैं, ठीक है। 8 पे पावर 3 का मतलब होता है 512, ठीक है। अब 2 का 6 में गुणा करेंगे, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक बहुत सारी है इसकी, शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ट्रिकों को रटें, हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लें और इनसे कोई भी सवाल है तुरंत उड़ा दें, ठीक है कि नहीं। नंबर सिस्टम में तो है, उसके बाद जो आपका परसेंटेज चलेगा, टाइम एंड वर्क चलेगा, आपका पार्टनरशिप चलेगा, आपका पाइप टंकी चलेगा, जो भी आपका चैप्टर चलेगा उसमें फिक्स क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, बिल्कुल मैच होते हुए आपके पेपर में मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखना है, और लास्ट में एक वीडियो मैं ऐसी धमाकेदार डालूंगा, मेगा क्लास, चाहे वो 2 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की, उसमें से 90% आपका मैथ फंसना है, ठीक है, देख लीजिए। बात आएगी इसमें। अब रूल नंबर 3 को देख लेते हैं, रूल नंबर 3 देख लेते हैं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या करना है हमें बच्चा, हमें देखना है कि यदि रूल नंबर 3 में देखना है हमें 7 और 3 को, ठीक है। यदि पावर, ठीक है, ये देखो ये जो था वो किसके लिए था, 2 4 8 के लिए, ठीक है, और ये वाला जो है वो 3 और 7 के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं लिख दिया 4, यदि पावर 4 से डिविजिबल है तो क्या हुआ, तो कंडीशन समझ लीजिएगा, अगर पावर 4 से डिविजिबल है तो हमें 1 मिलेगा, यूडी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं दो इसके, ठीक है। सपोज कीजिए 3 पे पावर 4 है, तो आपको पता है 81 होगा, मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि 83 पे पावर 84 है, तो 4 से डिविजिबल है, तो आपको 1 मिलेगा, बात है कि नहीं समझ में। लेकिन 83 पे पावर अगर आपकी 86 हुआ, क्या पता 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन बच कितना रहा है, 2 बच रहा है, तो 1 तो है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जो बच रहा है उसको इस पे पावर लगा दी। 3 का रूल सिंपल सा है, 3 और 7 का के जो बच रहा है 4 से डिविजिबल देके उसको पावर लगा दीजिए, 3 पे पावर 2 बचे, 2 रिमाइंडर, 3 पे पावर 2, 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर 7 का देखें तो आप सोचिए 87 दिया है, 923 दे रखा है, ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 4 से यहाँ तक चला जाएगा, 3 बचेगा, तो आपको 7 पे पावर 3 लगा देनी है, 7 पे पावर होता है 3, 343, तो आपका 3 आ जाएगा, बात आएगी नहीं समझ में। हमारे नंबर 1 0 कंप्लीट हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 रह गया, 9 भाई 9 का बहुत सिंपल सा रूल है, यहाँ कोने में समझा देते हैं, एक लाइन खींच के, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 9 का रूल सिंपल है, अगर 9 की पावर इवन है, इवन मतलब सम, यदि 9 की पावर ऑड है मतलब विषम, ठीक है। अगर इवन है 9 की पावर, क्या है, इवन है, इवन मतलब सम है, अगर पावर सम है तो आएगा 1, ठीक है, पावर विषम है तो आएगा 9, बस इतना ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे सीधे सवालों को उड़ाएंगे, सवालों, आप कह रहे हो सर स्पीड की जरूरत है, भाई स्पीड की जरूरत है तभी तो काम बनेगा, देखो स्पीड की जरूरत है, देख लीजिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो 2 की पावर 51 का इकाई अंक क्या हुआ, 2 की पावर 51, 2 की पावर 51, 2 की पावर 51 है, मैंने जस्ट आपको अभी बताया, 2 4 से भाग दीजिए, 48, 3 बचा तो 6 तो आ जाएगा, 3 बचा ना, तो 2 पे पावर 3 लिख दीजिए, तो 6 गुणा ये कितना 8, 8 6 48, 48, ठीक है। देखो ध्यान समझना, 4 से भाग दी 48 तक चला गया, तो 6 तो हमारा आ गया, 6 आ गया ना, 6, ठीक है, तो 6 आ गया, 2 की पावर 3 बचा, तो कितना हो गया 8, 8 6 48, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, कुछ नहीं है, अभी 7 का रूल पढ़ा था, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, तुरंत उड़ाना है सवालों को। देखो ये 77 पे पावर 4 2 2 2 है, ठीक है,
मैं ज़्यादा घिसला नहीं ले जा रहा, मैं उतना डीपली नहीं सिखा रहा हूँ आपको जितना आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सी टीचर क्या करते हैं, इनमें यूनिक सवाल बना देंगे, ऐसे ऐसे सवाल बना जिनके आने की कोई संभावना नहीं है, बस बच्चों को आकर्षित करने के लिए यार ऐसा सवाल आया तो ऐसे कर देंगे। मैं भी समझाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 2 रिमाइंडर बचा 2, तो आपको 7 में पावर 2 लगा देना है केवल 49, ठीक है। एक की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज करने जैसे 65 पे पावर 65 पे पावर 65, ऐसे क्या जरूरत है कंफ्यूज करने में, पता है पीछे लास्ट में 5 है, 5 ही आएगा, कंफ्यूज ही नहीं होना सवालों में, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना भी है, ठीक है। घबराना नहीं है ऐसे सवाल में भाई, घबराना। देखिए यहाँ पे सवाल को लिख लीजिए, यहाँ से 633 पे पावर कितना है 24 है, माइनस करेंगे 200 से, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। 38 प्लस 266 पे पावर कितना, बकवास नहीं कर रहा फालतू, बीच बीच में कुछ कहानियाँ सुना दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको समझा रहा हूँ। देखो 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा चला गया, एक आ गया नीचे, ठीक है। 4 से भाग दिया, 4 में 2 बचा, 7 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 6, तो लास्ट में आपको पता है 6 ही रहेगा कितना भी पावर हो, ठीक है। तो 1 माइनस का ये हो गया 9, 7 7 और 9 आ जाता है प्लस 6, ठीक है। ये जुड़ गया, कितना हो गया आपका 7, 7 माइनस 2 कितना बचा, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9, मैं आगे जाता हूँ एक लाइन पे, तो माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 जो है कभी मानेंगे नहीं, तो आपको जो भी माइनस में कभी आ जाए तो उसको 10 में से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। कुछ नहीं करना सवालों में, उड़ा देंगे इसको भी, उड़ा देंगे भाई, ठीक है। कुछ नहीं करना, सवालों को उड़ा देना है, केवल देखते जाइए करते जाइए, देखते जाइए करते जाइए, कुछ नहीं सवालों में। हमारे इससे पढ़ाने से उन डिजिट का सवाल बाहर नहीं आएगा। 4 से भाग दीजिए भाई, 4 से चला गया, 4 6 24 बचा कितना 3, तो 3 पे पावर 3 लगा दीजिए, गुणा कितना देखो यहाँ से 4 से, ये देखो 9 का रूल है, इवन है ऑड है, ऑड है तो दोबारा से क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, ठीक है। गुणा यहाँ से देख लीजिए 4, 4 एकम 4 और 4 पंच 20, 2 रिमाइंडर बचा, 6 पे पावर कितनी भी हो जरूरत ही नहीं थी, 6 ही आएगा, ठीक है। 7 तेरह चौक 52, 4 7 पे पावर 1, 7 बचा, ठीक है। यहाँ से 3 पे पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 का 7 आ जाएगा, गुणा 9 गुणा 6 और गुणा 7, 7 7 और 49 इसको कर लीजिए, ठीक है। और 9 6 54 इसको कर लीजिए, ठीक है। और 4 9 36 इसको कर लीजिए, लास्ट में 6 आ गया, यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है। ऐसे सवालों को उड़ाना। और मैंने कहा था स्पीड मेरी ज़्यादा रहेगी, कारण इसलिए नहीं कि मैं थोड़ा आपको समझा ज़्यादा नहीं रहा हूँ, मेरी स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम के लिए समय कम है, एग्जाम के लिए समय कम है। देखिए 12 मिनट में 12 मिनट की वीडियो बनी है हमारी अभी, और हमने यूनिट डिजिट के कितने सवाल उड़ा दिए, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। लेकिन आप और कहीं चैनल पे होते तो 12 मिनट में 5 मिनट तो वो कहानी सुनाता आपने, 2 मिनट और किसी को सुनाता, आपका टाइम वेस्ट कर, इतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको भाई और भी सब्जेक्ट तो पढ़ने, बाकी सब सब्जेक्ट पर तो कॉन्सेंट्रेट बनाना है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बात गलत हो तो अभी बता दीजिए कि सर आप गलत कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे पता है मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं। देखो सवाल है, इकाई अंक बताना है, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं सवाल में, टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ से देखो, ये यहाँ से 3 पे पावर 98 है, आप कहेंगे है, 3 पे पावर 89 है, आप कहेंगे है। 4 से भाग देंगे, 2 बचेगा, 3 पे पावर 2 बचा, ठीक है। और यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 88, 1 बचा, 3 पे पावर 1 बचा, 3 पे पावर 2 होता है आपका 9, 3 पावर 1 होता है आपका 3, बचा कितना 6, आंसर आ गया, ठीक है। सवाल में है कुछ नहीं, ये देख लीजिए सवाल काफ़ी सिंपल सवाल, पहले भी करा चुका हूँ ऐसा सवाल, तो ऐसा आए तो उड़ा देना तुरंत। देखो अब एक चीज़ समझ आ देता हूँ इसमें, देखो अगर 5 आ रहा है और 5 का किसी भी नंबर 5 मल्टीप्लाई में आ रहा हो, किसी भी इवन में उसका मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 यूनिट डिजिट देगा, ठीक है। अगर 5 का किसी ऑड में ही हो केवल मल्टीप्लाई नंबर में, तो आपको 5 ही यूडी देगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है सवाल की, सवाल 81 82 83 84 85 जरूर आ रहा होगा बीच में, और 2 भी आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। सवाल में करना कुछ नहीं था, सपोज कि इस तरीके से आता 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 ऐसे आता, सपोज कीजिए, तो सवाल की कंडीशन क्या बनती है, सपोज कीजिए 80 तक आ गया तो 0 ही बनेगा, सिंपल सी बात है। 88 तक आ गया तब भी 0 बनेगा, क्योंकि 5 और 4 आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो लास्ट में एक 0 लगता ही है, ठीक है कि नहीं। वो डिपेंड करता है कितने 0 है, लेकिन लास्ट में 0 आना जाना, एक बार 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो आ गया।
ठीक है। दूसरी चीज, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा देखता हूं, अभी इसी पे समझाता हूं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए बेटा सवाल में थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, सपोज कीजिए ऐसे दे देता 1 3 5 7 और ऐसे करके मैं इसको दे देता आपको 101 तक, तो आपका यूडी क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई सभी ऑड में हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई ऑड में हो रहा है, तो यूडी कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं होंगे, हमारे होते हुए कंफ्यूज होंगे नहीं। सवाल देख लीजिए, सवाल काफी सिंपल है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग इकाई अंक क्या है? ठीक है, 111, पहले 111 प्रथम को जोड़ना। देखो टोटल सम करना प्राकृतिक एन एन प्लस 1/2 होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो जो एन है वो आपका 111 है, और एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, बटे कितना? 2, 2 से इसको काट दीजिए 56, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 का 1 गुणा कर दीजिए, 6 आ जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल में, ठीक है भाई। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लगातार योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? ये होता है एन प्लस 1/2, होता है कि नहीं होता? अब एक चीज समझाऊं मैं आपको, जब स्टार्टिंग से होंगे। दूसरी चीज ये है कि मैं आपसे एक सिंपल भाषा में बात करूं तो नंबर सिस्टम की क्लासेस आपको काफ़ी छोटी मिलेंगी मेरी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसमें डाला हुआ है, सवालों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ज़्यादा सवाल नहीं लिखे लेकिन समझा काफ़ी रहा हूँ इसको, कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने ये चीज़ें पढ़ ली तो हमें अब आगे जो आपको चैप्टर मिलेंगे, जैसे परसेंटेज मिलेगा, रेशियो मिलेगा, पहले मैं रेशियो कराऊंगा आपको, उसके बाद परसेंटेज उठाऊंगा, रेशियो कराऊंगा, परसेंटेज कराऊंगा, ये सारे चैप्टर जब आपको मैं करा दूंगा तब आपको लगेगा कि हाँ कि सर ने वही कराया जो एग्जाम में आने वाला था। ये समझ लीजिए, धुआं उड़ जाएगा, ठीक है, घबराना ही नहीं। देखो अब हमारे यूनिट जेट के सवाल इससे अलग कुछ नहीं आएगा, यूपी पुलिस की लिए कांस्टेबल के इससे अलग सवाल नहीं आएगा। अब समझ लेते हैं कि अगर मैं आपसे केवल ये कह दूं, क्या कह दूं भाई? मैं आपसे ये कह दूं कि अब हम करने वाले हैं बोर्ड मास। मैंने कहा था 2 चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे, एक तो बोर्ड मास कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड मास को करेंगे वो, ठीक है कि नहीं? तो यहां से पहले हम लिखेंगे कि बोर्ड मास की फुल फॉर्म, क्या लिखेंगे? बोर्ड मास की फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड मास की फुल फॉर्म लिखेंगे BODMAS, ठीक है। बी से होता है आपका ब्रैकेट, मैं अभी लिखता हुआ चलता हूं यहां पे साथ ही साथ, बी से होता है आपका ब्रैकेट, ओ से होता है आपका ऑफ, ठीक है, डी से होता है आपका डिवाइड, एम से होता है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, ए से होता है आपका ऐड, ठीक है, और एस से होता है आपका सबस्ट्रिक्स, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए, अगर आपने पढ़ रखा है फिर भी रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती करी जाएंगे इसमें, ठीक है। मैं सारी कंडीशन आपको समझाऊंगा। ब्रैकेट में कंडीशन जो बनती है, पहले ये वाला ब्रैकेट बनता है क्लोज, फिर कर्ली, फिर बॉक्स, ठीक है, ये 3 ब्रैकेट आते हैं। अगर इनसे पहले कोई ब्रैकेट की जरूरत होती है तो संख्याओं पे लगा दिया जाता है बार, ये वाला बार, ठीक है। जब हमने बार वाले क्वेश्चन किए तो वो नहीं, ये वाला बार। समझ लेते हैं पहले बार की कंडीशन क्या है, तो हम समझाएंगे आपको पहले कि बार की कंडीशन क्या है बेटा। देखो जैसे 5 - 3 - 2 लिखा हुआ है, और मैंने कहूँ 5 - 3 - 2 लिखा हुआ और लगा हुआ है बार, ठीक है। गलती मत करना, समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखो अगर बार नहीं लगा हुआ है तो सीधा सीधा 5 का 5 आएगा, 3 और 2 माइनस के 5 हो जाएंगे, तो यहाँ से 0 बचेगा। बात आएगी नहीं समझ में? 5, ठीक है। लेकिन अगर बार लगा हो तो इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, पहले हमको इनको माइनस कर लेना है। तो 3 में से 2 गया तो 1, तो आंसर आएगा 4। बार लगने से फर्क पड़ा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या है कि अगर सवाल में इस तरीके से कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आप जब तक उसको नहीं माइनस कर सकते इसमें से, तब तक ये सॉल्व आपका ना हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू इससे टच है। अगर ब्रैकेट से कोई वैल्यू टच है तो समझ लीजिए आपको पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 5 है, -3 है, तो 8 - 3 आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 15, तब आप उसको माइनस कर सकते हैं। बात आएगी नहीं समझ? तो आंसर माइनस का 10 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल नहीं है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट केवल आपको याद रखने हैं बोर्ड मास में, और फिर हम करेंगे सवाल। सवाल लिखता हुआ भी चलूंगा, सवाल बताता हुआ। देखो सपोज कीजिए इस तरीके से कोई सवाल आ गया, 12/6 ÷ 4, ठीक है, -3
इस तरीके से 8 माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, ये सवाल आया आपके सामने। अब करना आपको ये सवाल, ठीक है, ये सवाल करना है। अब आप क्या करेंगे, हमने बोर्ड मास के रूल में जस्ट अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ दे रखा है इसमें, तो पहले ऑफ करेंगे फिर डिवाइड की कंडीशन करेंगे। तो यहां से जब हम ऑफ को करेंगे तो ऑफ में कर लेंगे पहले मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करेंगे पहले हम डिवाइड करें। ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई होता है, लेकिन होता मन में है मल्टीप्लाई, तो मन में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 छक्के हो जाएगा 72, 72। डिवाइड कितना 4 माइनस 3, इसको कुछ नहीं करेंगे, माइनस को ना इसमें से घटा सकते ना इसमें जोड़ सकते। 8 4 में 4 क्या 0, ठीक है। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक माइनस से कुछ नहीं कर सकते। 4 का भाग देंगे 18 माइनस 3, ठीक है। 8 में से 0 गया तो 8, ठीक है। 18 माइनस 8 3 24, कितना बचा माइनस का 6। आपका आंसर आ जाएगा सटाक से। कोई डाउट तो नहीं है आपके सर? बिल्कुल भी डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं है, सीधा सा सिंपल सा हमारा इसी तरीके से सवाल आ जाएगा। बात आई समझ में? सवाल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। यहीं लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। 551 डिवाइड बाई 17 माइनस 8 माइनस 3, और सारे ब्रैकेट में इसमें यूज कर रहा हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सारे ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं, मुझे सवाल किसी बुक में से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। टोची लेवल के सवाल होते हैं, इनको मैं बुक में से देख के कराऊंगा आपको। सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ, देखो ये अलग है बिल्कुल पोर्शन, तुरंत कर दीजिए। 17 51 माइनस 8 माइनस, कुछ नहीं कर सकते इसमें जब तक ये टच है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। एक बचा, एक 4 में से गया तो 3, तो माइनस 3 तो था ही यहाँ पे, 4 माइनस 3 भी है, ये वाली कंडीशन लिख दी। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से 4 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। 3 माइनस, ठीक है 8 माइनस 3, ठीक है। 4 माइनस 3 दिया 9, ठीक है। 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3 का 3, और 4 में से 9 गया तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 15, 3 माइनस 8 ब्रैकेट में है, माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 15 8 23 हो जाएगा। 23 में से 3 गया तो आपका 20 बचेगा माइनस का, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है कि नहीं। एक तो सिंपल एक लाइन में बोर्ड मास के सवाल आते हैं, दूसरे कंडीशन क्या आती है ये देख लो। कंडीशन नंबर 2 बोर्ड मास की क्या पूछी जाती है, इस तरीके से वो आपको सवाल देगा। थोड़ा सा रफ करके दोबारा लिखता हूँ, राइटिंग साफ नहीं आई। भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारा ये, आप सोचेंगे डिजिटल बोर्ड भी पढ़ने में मजा आएगा, ऐसा मत समझिएगा, मजा आपको हर जगह आएगा, ठीक है। थोड़ा पेचीदा कर देता हूं सवाल को, ठीक है। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ सवाल है ये, ठीक है। देखो आप ये मत सोचना पहले डिवाइड होता है, लेकिन डिवाइड होता है सही बात है, लेकिन ये इससे टच है, तब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। पर हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, बात को समझना। अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी इनका मल्टीप्लाई तब भी वापस होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ, 4 का 4, पहले इसको सीधा लिखेंगे, ठीक है। गुणा कितना 4/8, डिवाइड 3/4। यहाँ से बचा कितना ब्रैकेट में बचा 2/4, बचा कि नहीं। अब पहले ब्रैकेट में अगर बचा है तो ब्रैकेट से टच था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7/5 गुणा 4 कितना 8, गुणा करना पड़ेगा 6 कितना हो जाएगा 16, ठीक है कि नहीं। अब इसको उल्टा करते भाई, ये तो मल्टीप्लाई तभी होता, तभी तो मैंने कहा था इसको आप यही कर लेते, 7 चौक 28, 8 पंजे 40। अब मल्टीप्लाई को उल्टा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 16/6 हो जाएगा, ठीक है नहीं। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 से 14, 2 से 3 28 बट्टे कितना 15, ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। ऐसा सवाल आ सकता है, थोड़ा लेंथी कर सकता है ऐसे सवाल को। सपोज कीजिए उसने सवाल की औकात बढ़ा दी, तो सवाल की औकात बढ़ाएगा, 5/2 हो गया प्लस 3/4 हो गया, ब्रैकेट दे देगा 8/3 हो गया माइनस 4/2 हो गया, डिवाइड लगा दिया 2/3 हो गया, गुणा लगा दिया 4/5 हो गया, ऑफ लगा दिया 2/8 हो गया, ठीक है। ऐसे उसने सवाल लिया 1/8, ये
लगा दिया उसने, ठीक है। सवाल को कितना ही बढ़ा सकता है। देखो मैं सवाल रटे हुए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सवाल बनाएगा कैसे कैसे और उड़ाना कैसे। तभी तो मैंने कहा था मैं जो करा रहा हूँ वही आएगा। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यार, सीधी सी बात है। नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई सी आ जाए धड़ाक उड़ा देना सवाल। देखो ये टच है, ब्रैकेट से टच है, 5/2 ऐसे ही रखेंगे, प्लस 3/4 ऐसे ही रखेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा, 16 - 12 आ जाएगा, डिवाइड को ऐसे ही रहने देंगे, 2/3, ठीक है। इसको काट लेंगे 4 से 2, तो ये आ जाएगा आपका ऑफ है ना, मल्टीप्लाई मतलब ये आ जाएगा आपका 1/10, ठीक है। बात आई समझ में। अब सारी चीज़ों को एक साथ सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि आगे क्या करना है, यहाँ से तो बचा आपका कितना 4/6 ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ आगे डिवाइड है 2/3 गुणा 1/10, ठीक है। अब एक लाइन में सवाल खत्म करना है तो पहले इस कंडीशन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस तो है नहीं, प्लस नहीं है तो इसको सिंपल तौर पे हम कर सकते हैं कि भाई 3/4 गुणा 4/6, भाग को गुणा कर दीजिए 3/2 गुणा 1/10, जो उड़ रहा है उसे उड़ा दीजिए, 4 से 4 गया, ठीक है, और नहीं कटेगा कुछ, ये आ जाएगा 9/20, ये आ गया। आगे कितना दे रखा था 5/2, इसको सॉल्व कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आज आपका आंसर चाहिए, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे कहूँ कि हमारी जो वीडियो है आज की वो कितने मिनट की हुई है, 26 मिनट की। 26 मिनट में मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, और कल की क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और बेहतरीन तरीके से सारे नंबर सिस्टम को हम एक ही क्लास में समाप्त करा देंगे, ठीक है कि नहीं। जो आ रहा है मैं वही करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करा, फालतू आपको कुछ नहीं करा, जो सिलेबस है आपको वही कराया जा रहा है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।